हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर। मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? तो मैटर को डिफाइन करते हैं एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। कहने का मतलब है वैसी वस्तु है जिसके पास कुछ जगह, कोई जगह छेकता हो, उसके पास कुछ वजन हो, उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। मैटर का मतलब होता है पदार्थ। हमारे आसपास जितने भी चीज आप देख रहे हैं, जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब क्या है? एक पदार्थ ही है। यहाँ तक कि आप फील भी कर सकते हैं। जैसे कि आप हवा आपको मिलता है तो आप उसको फील करते हो, तो वो भी एक पदार्थ में ही आता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे थोड़ा डिटेल में कि मास क्या होता है, ये मैटर क्या होता है। ठीक है, देखिए मैटर तीन टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन टाइप के होते हैं। या तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या तो गैस होता है। ये तीनों फॉर्म में पाए जाएंगे आपको मैटर। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास बैग होगा, बेंच होगा, पेंसिल होगा, रबर, इरेजर, शॉर्पनर, जो भी आप देख रहे हैं सब क्या है? एक मैटर ही है। ये सब भी मैटर है। जिसके पास वजन हो, स्पेस हो, स्पेस लेता हो, कुछ ऑक्युपाई स्पेस, ये सब क्या आएंगे? मैटर आएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं मिल्क, है ना, मिल्क, राइस, बुक, कॉपी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी एक सब गैस है वो भी एक मैटर में ही आता है। ठीक है, मैटर का एक कैरेक्टर है, गुण है कि उसके पास क्या होगा? वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम मतलब आयतन होगा, मास होगा। ठीक है, और ये बना होगा किसे? सब एटॉमिक पार्टिकल से। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सबसे मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ओके, एग्जांपल के लिए बैग, बेंच, मिल्क एंड गैस, ये सब हो सकते हैं। अब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैटर। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का मतलब क्या होता है? सबको अब एक एक करके समझेंगे। सॉलिड का मतलब होता है ठोस। सॉलिड का मतलब क्या होता है? ठोस। इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल्स, ये बहुत नजदीक नजदीक चिपके रहते हैं। क्या रहते हैं? बहुत नजदीक, काफी मजबूत होता है सॉलिड। इसको तोड़ना उतना आसान नहीं है। ठीक है, ये काफी मॉलिक्यूल इसके नजदीक नजदीक। इसमें क्या होता है? इसके पास स्पेस है, ठीक है, इसके पास शेप है, दोनों शेप भी इसका फिक्स है, और इसका वेट, मास, ये तीनों इसमें रहेगा। स्पेस, शेप, मास, ये तीनों सॉलिड में पाया जाएगा। ओके, जैसे सॉलिड के लिए ले लीजिए आप ईंट, ब्रिक्स जानते होंगे, पेंसिल जानते हैं, है ना, पेंसिल को आप जानते होंगे, पेन जानते होंगे, बुक जानते होंगे, कॉपी जानते होंगे, सब क्या है? सब सॉलिड है। ओके, सारे क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड, सॉलिड को डिफाइन करते हुए हम लोग बोलेंगे थिंग्स दैट हैव फिक्स शेप एंड साइज। विच थिंग्स हैव फिक्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड सॉलिड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पेंसिल, बुक, इरेजर, सब बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड समझिए, इसका थोड़ा जो एटॉमिक एटम रहता है, मॉलिक्यूल्स रहता है, ये थोड़ा डिस्टेंस पे रहता है। क्या है? थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे रहेगा, इतना पास नहीं रहता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये इतना मजबूत नहीं पाया जाता है। ये लिक्विड क्या होता है? मजबूत नहीं होता है। आप इसको जिस भी बर्तन में डालेंगे वो उस बर्तन का ये शेप ले लेता है। ठीक है, थिंग्स दैट डू नॉट हैव फिक्स शेप, थिंग्स दैट डू नॉट हैव फिक्स शेप इज कॉल्ड लिक्विड। ठीक है, इसके पास कोई लिक्विड नहीं रहता है। और लिक्विड का एक खास बात है, लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर विच कंटेनर यू पॉड। ठीक है, पॉड लिक्विड। तो इस जिस भी बर्तन में आप इसको रखेंगे उस बर्तन का शेप ले लेगा। ठीक है, अभी बोले लिक्विड टेक शेप ऑफ द कंटेनर विच कंटेनर यू पॉड। ओके, अब जिस भी बर्तन में इसको रख देंगे वो क्या करेगा? इसका शेप ले लेगा। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, विच थिंग्स डू नॉट हैव फिक्स शेप, ओके, शेप एंड साइज। लेकिन इसका वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स रहता है। इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, मतलब ये इतना जगह छेकेगा कि इसमें फिक्स रहता है। तो लिक्विड को लिख सकते हैं, इसके पास शेप तो नहीं है, शेप क्या है? नहीं है, साइज नहीं है, इसके पास क्या है? वॉल्यूम है। क्या है? वॉल्यूम। और सॉलिड में क्या है? तीनों है, मास है, वॉल्यूम है, ये सब है सॉलिड के पास। लिक्विड के पास क्या नहीं है? शेप नहीं है, साइज नहीं है, वॉल्यूम है। ओके,
और इसका खास बात यह है कि इसको जिस भी बर्तन में डालेंगे, जिस भी कंटेनर में डालेंगे, ये उसका शेप ले लेता है। ओके, अब अगला है, जैसे एग्जांपल के लिए इसमें ले सकते हैं मिल्क, ओके, वाटर, ओके, वाटर ले लिए। और भी ऐसे बहुत सारे लिक्विड हैं जिसको आप एग्जांपल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल हो गया, तेल, है ना, तेल भी आप देखते हो, जैसे बर्तन में आप टीना में मिला तो आप टीन में इसको देखते हैं, टीन का शेप ले लिया रहता है। या तो आप इसको बॉटल में डाले तो बॉटल का शेप, बाल्टी में डाले तो बाल्टी का शेप बन जाता है ना। तो बार बार हम बोल रहे हैं लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर विच कंटेनर यू पॉट लिक्विड। ओके, गैस क्या होता है? गैस के मॉलिक्यूल बिल्कुल आपस में फ्री पाए जाते हैं, बिल्कुल फ्री, जहां तहां रहेंगे, इतना फ्री कि इसके बीच से कुछ भी हम ले जा सकते, कुछ भी क्रॉस कर सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गैस में ये खास बात है, गैस डू नॉट हैव शेप एंड साइज, दे डू नॉट ऑक्यूपाई अ डेफिनिट शेप। ठीक है, गैस को क्या करता है, गैस के पास ना शेप है, गैस के पास क्या है, ना ही शेप है, ना ही साइज है, और ना ही ये है, इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। इसमें तीनों में कुछ नहीं, ना ही शेप है, साइज है, ना ही वॉल्यूम है। ठीक है, इसका गैस का एग्जांपल हो गया एयर, हो गया वाटर वेपर, हो गया वाटर वेपर, बताएंगे वाष्प। गर्म पानी जब आप करते हो तो उसमें से गैस टाइप का निकलता है, देखते हैं उड़ते हैं, उड़ता है ऊपर धुआं टाइप का बन के, उसको बोलते हैं वाष्प। ठीक है, वाटर वेपर। तो ये हो गया मैटर के कितने प्रकार हो गए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 प्रकार होते हैं। सॉलिड के पास क्या होता है, शेप है, साइज है, मास है, वॉल्यूम है। ठीक है, ये इसका गुण है, कैरेक्टर है। लिक्विड के पास क्या है, शेप नहीं है, साइज नहीं है, वॉल्यूम है। ओके, गैस के पास क्या है, गैस के पास कुछ भी नहीं है, गैस के पास कुछ भी नहीं है। जैसे आप देखते हैं गैस को आप बलून में डालेंगे तो बलून का शेप ले लेता है। ओके, फुटबॉल में डालेंगे तो फुटबॉल का शेप ले लेगा, जिस भी आप शेप में गैस को भरेंगे उसका शेप ले लेता है। यहां तक कोई डाउट नहीं हो सकता है हमारे हिसाब से, अब तो क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिए। नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की अवस्था होती है। अवस्थाएं अलग अलग होता है, इवेपोरेशन वाष्प के रूप में देखते होंगे, बर्फ के रूप में देखते होंगे, आप गैस के रूप में देखते हैं, है ना। तो ये सब क्या अवस्थाएं हैं, तो ये सब कैसे अवस्था चेंज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो आप जानते होंगे मेल्ट, मेल्ट मतलब क्या होता है, पिघलना, इसको बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड चेंज, solid form change into liquid, solid form change into liquid। इसमें क्या होता है, सॉलिड होता है जो लिक्विड में चेंज होता है। ठीक है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में चेंज होता है। इसी प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। अगला है फ्रीजिंग, अगला क्या है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीज आप जानते हैं, फ्रीज, फ्रीज में क्या होता है, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं उसमें आइस को जमाते हैं, है ना, सॉलिड लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर देता हूं। तो लिक्विड टर्न इनटू सॉलिड, लिक्विड टर्न इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, लिक्विड टर्न इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड, क्या होगा, फ्रीजिंग, इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यहां तक बात समझ में आएगा, आ गया होगा। नेक्स्ट है इवेपोरेट। देखो तो इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्प। क्या होता है, वाष्प। जब कोई अब पानी, कोई लिक्विड आप गर्म करेंगे तो देखिएगा वाष्प बन के ऊपर उड़ता है। क्या करता है, वाष्प बन के ऊपर उड़ता है। अब चावल बनाते होंगे तो देखिएगा चावल गर्म पानी करने पे जो ऊपर का बर्तन ढका हुआ रहता है उसमें पानी आके चिपक जाता है। तो कैसे चिपक जाता है, पहले वाष्प बनता है, वाष्प बनना ही क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। और पानी जब ठंडा ऊपर चिपकता है और ठंडा हो जाता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं,
कंडेंसेशन। तो पहले इवेपोरेशन समझेंगे। लिक्विड टर्न इनटू वेपर ऑन हीट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कहलाएगा, ठीक है, वाष्पीकरण इसको बोलते हैं। 4 नंबर क्या कहलाएगा? 4 नंबर होता है कंडेंसेशन। क्या होता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कंडेंसेशन 4 नंबर क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? इसमें होता है कि गैस क्या होता है? गैस टर्न इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। गैस टर्न इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है? जो वेपर होता है, वेपर क्या हुआ? ठंडा होकर क्या बन गया? लिक्विड बन गया। वेपर ठंडा होकर क्या बना? लिक्विड बना। तो इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। गैस टर्न, यहाँ पे वेपर लिखो या गैस लिखो, दोनों सेम ही है, ठीक है। लिक्विड इसमें क्या होता है? गैस में बदलता है तब गर्म करने पे, तो उसको वो क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन। और कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन यही गैस सेम, ये गैस क्या करता है? ठंडा होने के बाद लिक्विड बन जाता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, तो स्टेट के चार हुए, मैटर के 4 स्टेट हुए। मैटर कितना स्टेट? 4 स्टेट। पहला मेल्टिंग, दूसरा फ्रीजिंग, तीसरा इवेपोरेशन, चौथा कंडेंसेशन। मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड फॉर्म चेंज इनटू लिक्विड। सॉलिड फॉर्म चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। ओके। फ्रीजिंग क्या होता है? लिक्विड टर्न इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। फ्रीजिंग क्या होता है? लिक्विड टर्न इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड टर्न इनटू वेपर गैस ऑन हीट। कोई भी लिक्विड को गर्म करने पर वो गैस में बदलता है, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? गैस टर्न इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। गैस होता है जो गैस लिक्विड बदलता है, वो भी ठंडा होने पर, तो उसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। आइए आप इसको स्ट्रक्चर के अनुसार समझाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के अनुसार कोई एग्जांपल लेके समझते हैं। आप बर्फ के बारे में जानते होंगे, बर्फ। ओके, बर्फ के बारे में जानते होंगे। बर्फ देखे ना? बिल्कुल देखे होंगे। बर्फ क्या होता है? बर्फ पिघल के क्या बनता है? लिक्विड, वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर। और वाटर क्या होता है? वाटर बाद में क्या बनेगा? गैस बनेगा गर्म करने पर, ठीक है। वाटर गर्म करने पर क्या बनेगा? गैस बनेगा। तो यहाँ पे ये जो अभी स्नो वाटर बना, वो किस प्रक्रिया से बना? किस प्रोसेस से? मेल्टिंग प्रोसेस से, मतलब पिघला। पिघल के क्या बना? पानी बना। क्या बना? पानी बना। और आपको पता है पानी, ये जो पानी है गैस कब बनता है? देखिए, लिक्विड चेंज इनटू गैस, लिक्विड टर्न इनटू वेपर या गैस, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? ये इवेपोरेशन हुआ। इवेपोरेशन हुआ। क्या हुआ? इवेपोरेशन हुआ। बर्फ पिघला, पानी बना, और पानी गर्म हुआ तो क्या बना? गैस बना। तो यहाँ पे मेल्टिंग हुआ और इधर इवेपोरेशन हुआ। अब देखिएगा, वापिस आता है। गैस से वाटर कब बनेगा? गैस से वाटर कब बनेगा? गैस से वापिस आते हैं तो कंडेंसेशन की प्रोसेस से। किससे बनेगा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के प्रोसेस से बनेगा गैस से वाटर। ओके। और वाटर से वापस सॉलिड कैसे बनेगा? वाटर से वापस सॉलिड कैसे बनेगा? किस प्रोसेस से? तो फ्रीजिंग के प्रोसेस से। कौन सा प्रोसेस है? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग आपको पता होगा क्या होता है? फ्रीजिंग क्या होता है? लिक्विड टर्न इनटू सॉलिड। तो देखिए यहाँ पे पानी जो था किसमें बदला? स्नो। स्नो का मतलब क्या होता है? बर्फ। स्नो किसमें, पानी किसमें बदल गया? बर्फ में। तो क्या हो गया? फ्रीजिंग। यहाँ पे गैस देखिए वाटर बदल गया। गैस किसमें बदला? वाटर बदला। तो गैस वाटर बदलना क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे गैस टर्न इनटू लिक्विड, तो लिक्विड क्या हो गया? वाटर हो गया। तो गैस लिक्विड में गैस लिक्विड बदला तो क्या कहलाया? कंडेंसेशन। और इधर से चलते हैं तो बर्फ देखिए वाटर बन गया। बर्फ क्या बना? वाटर बना। किस प्रोसेस से? मेल्टिंग की प्रोसेस है। किस प्रोसेस से? मेल्टिंग की प्रोसेस है, मतलब पिघला। फिर वाटर गैस बना। किस प्रोसेस से? कंडेंसेशन के प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? सॉरी, वाटर गैस बना, इवेपोरेशन। वाटर गैस बना किस प्रोसेस से? इवेपोरेशन से। तो देखिए 2 प्रोसेस जाने में लग रहा है और 2 प्रोसेस आने में, मतलब टोटल मैटर के 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ तक श्योर समझ में आ गया होगा।
नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए, आपका डाउट आउट जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।